बच्चों, आशा है आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए होंगे। आप लोगों के पास इतना समय नहीं बचा हुआ होगा कि आप इधर उधर के वीडियो देखें, लेकिन जिला विज्ञान परिषद महासमुंद के द्वारा आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम कक्षा 12वीं भौतिकी के कुछ चुनिंदे टॉपिक्स का अध्ययन करके हम अपने अंक और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। विगत 15-20 वर्षों के विभिन्न प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने के पश्चात हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। वैसे पता है आप लोगों को भौतिकी काफ़ी कठिन लगता होगा, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब आपके साथ हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन लेते रहिए। निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। कम समय में अच्छे तैयारी करके अच्छा अंक किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ये जिला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद महासमुंद आप सभी के मार्गदर्शन के लिए कार्य करता रहेगा। कुछ इन्हीं आशाओं के साथ आज हम अपना चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम भौतिक विषय के प्रथम यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां पर हमारा ब्लूप्रिंट और पाठ्यक्रम इन दोनों के विषय में हम चर्चा करेंगे कि हमारा स्थैर वैद्युत पाठ में बोर्ड में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मुझे कहां से पता चला? इसके लिए आपको बोर्ड के वेबसाइट में जाना पड़ेगा और उस वेबसाइट में ब्लूप्रिंट और पाठ्यक्रम ये दोनों चीजें दी हुई है। उसको कैसे देखेंगे? देखिएगा, हम यहां पर उसका वेबसाइट बता दे रहे हैं। वेबसाइट का एड्रेस है cgbsc.nic.in। आप शैक्षणिक परीक्षा वाले हिस्से में जाएंगे, उसको क्लिक करके फिर नीचे वाले हिस्से में पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर लीजिए और उसी में ही आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा। और इसमें ब्लूप्रिंट और जो पाठ्यक्रम है इसमें आपको अलग अलग कक्षाओं की 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षा के सभी विषयों के जितने भी हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षाएं ली जाती हैं उन सभी विषयों के लिए आपको पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट आप निकाल सकते हैं और वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो कोरोना काल के बाद हुआ है वो ये है कि पुराना जो पाठ्यक्रम 18-19 में चल रहा था वही पाठ्यक्रम अब फिर से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लागू कर दिया है। इसलिए इस वर्ष की सभी परीक्षाएं 2018-19 के आधार पर साइट में जो पहले का पाठ्यक्रम है पूरा पाठ्यक्रम उसको अपलोड कर दिया गया है। इसलिए आपको पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कक्षा 12वीं भौतिकी की तैयारी के संबंध में चर्चा करूँगा और उसमें भी पहला जो यूनिट है स्थैर वैद्युत वाला जो चैप्टर है, उस स्थैर वैद्युत वाले चैप्टर में हमको देखना है कि भाई किस प्रकार के पाठ्यक्रम हैं और इस पाठ्यक्रम में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्थैर वैद्युत वाले चैप्टर में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक। और दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता। ये 2 पार्ट हैं, विद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों पार्ट में से कितने अंक को अलाउ करता है हमारा ब्लूप्रिंट? देख लीजिए, हमारा ब्लूप्रिंट बोलता है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आएगा
दूसरा है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और तीसरा है 5 नंबर का एक क्वेश्चन। इस तरीके से कुल अंक है यहां पर 8 और 3 प्रश्न आएंगे। याद रखिएगा, बोर्ड जो है सभी सिलेबस को कवर करती है, मतलब ये कि दोनों मिलाकर के उसको 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है पूछेगी। आपने अगर अध्ययन किया होगा भौतिक शास्त्र विषय में तो 5 अंक वाले प्रश्न में अथवा मिलता है और बाकी 1 और 2 नंबर वाले पे नहीं मिलता है। तो आइए देखें कि इस वर्ष जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले 1 अंक की तैयारी कैसे करेंगे? इस 1 अंक की तैयारी के लिए आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देख लीजिए। मेरे पास पिछले सत्र 2022 का प्रश्न पत्र हाथ में रखा हुआ है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इस प्रश्न पत्र में हम देख पाएंगे कि भाई ये तीनों लेवल के प्रश्न दिए हैं या नहीं दिए हैं। पहला देखिए, विद्युत विभव का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। कौन से चैप्टर से आया है? ये आया है आपका विद्युत विभव वाले चैप्टर से, 1 नंबर का आया है। दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की 2 सीमाएं। यहां से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का आना है? 5 नंबर का आना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? गॉस प्रमेय की सहायता से। गॉस प्रमेय मतलब किस में आ जाएगा? इस वाले में आएगा, ये वाले में। तो 5 नंबर का इसमें दिया हुआ है और उसी का अथवा जो है इस वाले में से दिया। अगर 5 नंबर का इसमें से आ रहा है तो इसी में से अथवा देगा। कुल मिलाकर के ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि इस यूनिट से कितने नंबर के आने हैं? कुल मिलाकर के 8 नंबर के प्रश्न आने हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये याद रखना है कि जो पिछले वर्ष के प्रश्न होते हैं, हमारे पुराना पेपर जो रहता है उस पुराने पेपर में पिछले वर्ष के क्वेश्चन को उसके आने की चांसेस जो है कम रहते हैं, इसलिए उसको सरसरी तौर पर आप देखेंगे ताकि अगर आ भी जाए तो आपका बन जाना चाहिए। वैसे आने की संभावना कम रहती है, एकाध क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आप जो है इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो इस वर्ष इस वाले चैप्टर में क्या क्या बच जाते हैं उसके लिए आपको तैयारी करने पड़ेंगे। बड़े जो प्रश्न हैं 5 नंबर वाले, इसमें से 2 क्वेश्चन छांट लेते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन छांट लेते हैं। अथवा में हमारा मिलेगा ही, इसमें का एक रहेगा तो इसमें का अथवा रहेगा, इसमें का एक रहेगा तो इसमें का एक अथवा रहेगा। इस तरीके से हम उसको तैयारी कर लेंगे। तो 5 नंबर की बात करें तो हमारा जो है 2022 में आया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, जबकि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में पूर्णतया पराविद्युत पदार्थ भर दिया गया है। और जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमको इस वाले हिस्से में, पार्ट 2 वाले हिस्से में ये देखने को मिलता है कि संधारित्र वाले में एक जो बच जाता है, जो इसके आने की संभावना है, वो है आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और दूसरा जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए, ये दूसरा प्रश्न जो है आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये हमारा विद्युत विभव तथा धारिता वाले में से 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इस वर्ष आ सकते हैं। तो क्या कि आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ से भरे हुए समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। और दूसरा संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक, उसकी परिभाषा और व्यंजक। ये 5 नंबर के एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसके। दूसरा हमारा बच जाता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले में। अब इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार का रहेगा?
एक तो गॉस प्रमेय है। तो गॉस प्रमेय लास्ट ईयर आया नहीं है, उसका कथन पूछा है और उसकी सहायता से अनंत एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसको हमको आउट कर देना है। इसको छोड़ दें तो हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस में बोलता है कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। अब गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में क्या क्या है? कूलाम का नियम है। गॉस प्रमेय के नियम से, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना। और क्या है? और बच जाता है इसमें समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, उस गोलीय कोश के भीतर और गोलीय कोश के बाहर। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो इस वाले पाठ में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन गए? 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गए। वो ये हो गया, पहला वाला हमारा किससे हो गया? पहला वाला हो गया हमारा आवेशित गोलीय कोश। आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर बाहर या फिर अंदर, और है ना, पृष्ठ पर बाहर अंदर चुंबक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कैलकुलेट करना। ठीक है, किस प्रमेय की सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से। एक क्वेश्चन दिख रहा है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिखेगा वो कौन सा दिख रहा है? वो हमारा दूसरा जो है ये क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, गॉस प्रमेय की सहायता से उसका अनुप्रयोग जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना। ठीक है। और तीसरे क्रम में एक और है जो अनंत लंबाई के जो चालक तार होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन जो है अपने को यहां से मिलता है, 2 क्वेश्चन इसमें से है। तो उसको अगर हम लोग देखें तो जो मध्यम स्तर के प्रश्न है उसका तैयारी आप अवश्य करें। अर्थात आप यदि संधारित्र आंशिक रूप से भरे वाला एक कर लेते हैं, गॉस प्रमेय के आधार पर आवेशित गोली कोश के पृष्ठ पर बाहर अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला कर लेते हैं और कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर फंसने के गुंजाइश है। इसलिए इनको बार बार लिख करके आप देखिए, बार बार अभ्यास करके देखिए, ताकि आपको अच्छे अंक 5 में से प्राप्त हो सके। अब आइए बात करते हैं 1 नंबर और 2 नंबर की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, 1 नंबर की तैयारी के लिए बेहतरीन तरीका है इस टॉपिक में और इस टॉपिक में, इन दोनों टॉपिक में आप अपने पुस्तक के लती लघुत्तरी और बोधात्मक प्रश्न जो हैं उस प्रश्न में से आप तैयारी करें तो बेहतरीन होता है। अब जैसे विद्युत विभव वाला है तो समविभव पृष्ठ छोटा सा है, समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाओं और पृष्ठ के बीच बना हुआ कोण कितना होता है? 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन बनता है। ऐसे स्तर के छोटे छोटे क्वेश्चन को आप तैयारी कर लें। ऐसे क्वेश्चन को छांट लीजिए जो आपसे नहीं बनता है, बाकी को आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, उसका वो सदिश है या अदिश है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न 1 नंबर और 2 नंबर, ये 1 नंबर और 2 नंबर की तैयारी के लिए आपको विगत 2019, 20, 21 है ना, उसके पहले के भी इसी टॉपिक के क्वेश्चन को तैयार करने पड़ेंगे। तो इधर उधर भटकने की बजाय जो है आप सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस हर पाठ के अंत में आप जो भी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे होंगे उस पाठ के अंत में अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न
और बोधात्मक प्रश्न प्लस दिए रहते हैं, इसको जरूर पढ़ें। इसमें आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एक तो आप कंपटीशन की जो तैयारी है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपको अंक भी अच्छे मिलेंगे। तो आशा है आप लोगों को इस यूनिट में, स्थैर्य वैद्युत यूनिट 1 में, जिसमें से 8 अंक आने वाले हैं, इस 8 अंक में से जो अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप किस तरीके से चुनाव करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए आपकी रणनीति क्या होगी उसके संबंध में चर्चा किया है। अगर आपको और कोई परेशानी है इस यूनिट में तो आप जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।